सत्य घटना पर आधारित अक्षय कुमार की एक जबरदस्त फिल्म यानी स्काई फोर्स। ये फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक आपको रोमांचित रखती है। इस फिल्म में लड़ाकू विमानों के गजब के स्टंट दिखाए गए हैं और सस्पेंस भी फिल्म के आखिर तक बना रहता है। 26 जनवरी के मौके पर इस फिल्म को रिलीज करना और आपका इस फिल्म को देखना वाकई एक कमाल का अनुभव होने वाला है। अक्षय कुमार की गजब की एक्टिंग और लाजवाब कहानी इस फिल्म को और भी बिंदास बना देती है। एक खास बात हो, तो यदि बेहतरीन फिल्में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है तब ये चैनल आपकी उस जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि मैं लाता हूं केवल चुनिंदा फिल्मों की कहानी। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 1965 के युद्ध के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया। हारने के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे भारत को हराने के लिए जारी रहे। इसीलिए आज पाकिस्तान ने फिर से सन 1971 में इंडियन एयरबेस पर हमला कर दिया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की टीम ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और इस युद्ध में भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया, जिसका नाम था अहमद हुसैन। अब हुसैन से ये जानकारी लेने के लिए कि वो लोग और किस जगह हमला करने वाले हैं, इसके लिए आहूजा यानी अक्षय कुमार को बुलाया जाता है। अब आहूजा के सवाल करने पर हुसैन कहता है कि सॉरी, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये सब मेरे देश यानी पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन यहाँ आहूजा को ध्यान आता है कि सन 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब हुसैन को अवार्ड दिया गया था। ये देखकर आहूजा भी काफी हैरान था क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत से हार गया था। तो फिर हुसैन को अवार्ड कैसे मिला? तो हुसैन कहता है कि उसने उस युद्ध में एक हिंदुस्तानी पायलट को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से हुसैन को अवार्ड मिला, जिसे सुनने के बाद आहूजा चौंक जाता है। इसलिए उस समय क्या हुआ था इसके बारे में बताने के लिए ये कहानी कुछ साल पीछे 1965 में चली जाती है और हम देखते हैं टाइगर्स स्क्वाड्रन आदमपुर एयरबेस को, जहां के विंग कमांडर आहूजा थे जो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे। अब इस ट्रेनिंग में विजया, जिसका कोड नाम टैबी था, वो आहूजा का फेवरेट था। वास्तव में टैबी बेझिझक किसी भी काम को करता था, क्योंकि टैबी का कहना था कि जब लड़ाई में कोई लिमिट नहीं होती तो हम अपनी ट्रेनिंग में लिमिट क्यों रखें। इसीलिए वो कई बार कायदे नियम तोड़ चुका था। अब इसके बाद आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के एयर बेस पर अटैक किया था, जिसमें 3 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे। अब ये पता चलते ही आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है तो उन्हें भी दिखा देना चाहिए कि हम भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आहूजा के सीनियर्स कहते हैं कि ये परमिशन देना उनके हाथ में नहीं है जब तक कि उन्हें ऊपर से आदेश नहीं मिलते। इसके बाद आहूजा के सीनियर ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। लेकिन आहूजा तो जानता था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वो फिर से हमला जरूर करेगा। इसीलिए आहूजा अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की परेशानी ये थी कि पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट थे वो काफी ज्यादा एडवांस थे, जो कि पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे। लेकिन भारत के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे और ना ही उनमें कोई बदलाव किया जा सकता था, क्योंकि भारत के पास इतना बजट नहीं था। अब ये सब सुनने के बाद टैबी आहूजा से पूछता है कि अगर पाकिस्तान के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट है तो हम लोग कैसे जीतेंगे। इस बात को सुनने के बाद आहूजा टैबी यानी विजया से कहता है कि टैबी उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करे। और जैसे ही टैबी आहूजा पर हमला करता है तो तुरंत ही आहूजा टैबी को पकड़कर आगे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे टैबी दूर दीवार पर जाकर टकराता है। वास्तव में यहाँ आहूजा का कहने का मतलब था कि आपको अमेरिकन एयरक्राफ्ट की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा, और हमारे सोल्जर समझ जाते हैं। और इसके बाद टैबी आहूजा से सॉरी कहता है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ही सही पर उसने आहूजा पर अटैक किया था। लेकिन आहूजा उसे समझाता है कि तुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। इसके बाद आहूजा टैबी से गीता के बारे में पूछता है तो टैबी बताता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती है। वास्तव में गीता टैबी की वाइफ थी और वो अभी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद टैबी गीता को पार्टी में लेकर आता है, जहां पर गीता काफी टेंशन में थी कि कहीं टैबी को इस समय कुछ हो ना जाए। लेकिन आहूजा और उसकी पत्नी प्रीति गीता को समझाते हैं कि टैबी को कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पता चलता है कि पाकिस्तान ने फिर से घुसपैठ करके भारत पर हमला करने की कोशिश की, जिसे सुनते ही वो सब लोग अपने एयरबेस में चले जाते हैं और जंग की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इसी ट्रेनिंग के दौरान टैबी ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर कुछ अजीब देखा था, जिसे कंफर्म करने के लिए टैबी को भारत की सुरक्षा सीमा को पार करना था, यानी पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाना था। तो टैबी यहाँ पर देखता है कि सभी की सभी रेलगाड़ियां हथियारों से भरी हुई थी, जिनमें टैंक जैसी चीजें भी शामिल थी। लेकिन आहूजा ने टैबी को वापस आने के लिए बोला था, जबकि टैबी ने उस ट्रेन को ही तबाह कर दिया था, जिस चक्कर में उसे वहां लड़ना पड़ा। बदले में पाकिस्तानी फौज ने भी टैबी पर एक मिसाइल
को छोड़ दिया और उस मिसाइल से बचने के लिए टैबी को अपने विमान से फ्यूल टैंक को खाली करना था, जो कि टैबी ने कर दिया था। और इस तरह से आहूजा की चालाकी की वजह से आज टैबी मरते मरते बच गया था, क्योंकि फ्यूल खाली करने के लिए आहूजा ने ही उससे कहा था। लेकिन आहूजा के सीनियर इस बात पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमला करने की इजाजत नहीं दी थी। पर आहूजा उन्हें बताता है कि पाकिस्तान ने अपने सभी हथियार बॉर्डर पर लाकर रख दिए हैं, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब भी आहूजा पाकिस्तान पर फिर से हमला करने के लिए कह रहा था, जिसके लिए सीनियर अभी भी नहीं मानते। हालांकि आहूजा उन्हें अपना प्लान भी बताना चाहता था, लेकिन फिर भी शाम 4 बजे तक सीनियर को जवाब देना होगा कि हमला करना है या नहीं। और आहूजा तो हमले की तैयारी में लग चुका था, लेकिन आहूजा बिना आर्डर के पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं कर पाया। लेकिन फिर वही हुआ जिसकी आहूजा को आशंका थी। पाकिस्तानी सेना ने सीधे भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे सोल्जर की जान चली जाती है। इस युद्ध में हमें काफी तबाही देखने को मिलती है, जिसमें हमारे कई वीर सैनिक बुरी तरह से शहीद हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ आ जाती है कि अब शांति शांति चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो तय करते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। इसलिए अब आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए हुए एयरक्राफ्ट को आसपास के बॉर्डर पर नहीं रखा होगा, क्योंकि जो लोग 30 मिनट के अंदर हमला करके वापस जा सकते हैं, तो उन्हें 10 मिनट लगते दिल्ली पर हमला करने में, लेकिन वो बॉर्डर तक आकर हमला करके वापस से पाकिस्तान के बीचों बीच सरगोदा एयरबेस पर लौट गए। और वहां जाने के लिए कम से कम 30 मिनट तो चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग पास के ही बॉर्डर पर होते तो उन्हें वापस जाने में सिर्फ 10 मिनट लगते। ये 30 मिनट में अटैक करके जाने वाली बात आहूजा को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच से पता चली थी। अब परेशानी ये है कि इतनी दूर तक हमला करने के लिए भारत के पास फ्यूल कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन इसके लिए आहूजा ने अपने सीनियर को एयरक्राफ्ट में और फ्यूल टैंक जोड़ने का सुझाव दिया, जिसके बाद सीनियर भी अटैक करने के लिए राजी हो गए। लेकिन इस युद्ध में टैबी को स्टैंड बाय, यानी जब उन्हें कहा जाएगा तभी वो इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, तब तक के लिए टैबी यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये सीनियर का आदेश था। क्योंकि टैबी कोई भी नियम आसानी से तोड़ देता, इसलिए वो स्टैंड बाय था। लेकिन टैबी दुखी था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे स्टैंड बाय पर रखने का ये फैसला आहूजा का लिया हुआ है। इसके बाद आहूजा अपनी टीम को लेकर पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस में घुस चुका था, और वहां घुसते ही इंडियन आर्मी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान को दिए हुए 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को भी बर्बाद कर दिया। और इसके बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने काफी कम समय में उनके सारे एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया था और अपने वीर भाइयों का भी बदला ले लिया था। इसलिए अब भारत में आने के बाद ये लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन यहाँ आहूजा को पता चलता है कि कुछ लोग आहूजा के साथ युद्ध में गए ही नहीं, क्योंकि भारत से उड़ान भरते समय आहूजा तो आगे निकल गया था, लेकिन बाद में रनवे पर डस्ट क्लाउड बन गया था। यानी ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने के चांस होते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों को उड़ान भरने में देरी हो गई, जिस कारण ये लोग आगे जा चुके एयरक्राफ्ट को नहीं देख पाए और इन्हें यहीं पर रुकना पड़ा। दूसरी समस्या ये थी कि 12वें एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं पाया था। अब ये देखकर टैबी काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि अगर युद्ध में गए सोल्जर पर अटैक हुआ तो उनके पास कवर नहीं था, यानी उनके पास सपोर्ट भी जरूरी था। इसलिए टैबी ने अपना एयरक्राफ्ट निकाला था, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या थी। लेकिन फिर भी टैबी उस एयरक्राफ्ट को लेकर उनका कवर बनने के लिए चला गया था, जो सुनने के बाद आहूजा के सीनियर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने टैबी को इसके लिए परमिशन नहीं दी थी। लेकिन टैबी उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कवर देने के लिए वहां पर चला जाता है। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि टैबी अभी तक वापस नहीं आया था। इसीलिए आहूजा टैबी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करता है, लेकिन टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। तभी आहूजा के पास प्रीति का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि गीता को बेटी हुई है, यानी टैबी बाप बन गया। इसलिए वो जल्दी से टैबी को लेकर यहाँ पर आ जाए। अब ये सुनकर आहूजा और भी परेशान हो गया था, क्योंकि वो कैसे गीता को बताएगा कि टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आहूजा ने गीता से ये वादा किया था कि वो कभी भी टैबी को कुछ भी होने नहीं देगा। इसलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टैबी लापता है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए और टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर का कहना था कि उन्होंने टैबी को जाने की परमिशन नहीं दी थी और इसके बाद भी टैबी वहां पर गया था, तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद भारत की जीत निश्चित करने पर आहूजा को मेडल मिलता है, लेकिन फिर भी वो काफी उदास था, क्योंकि 4 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। और इसके बाद भी आहूजा ने अपने सीनियर से काफी बार कहा
कहा कि उन्हें टैबी का पता लगाना चाहिए, लेकिन आहूजा के सीनियर ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस हिसाब से टैबी को अपने रूल कायदे तोड़ने की काफी आदत थी और टैबी को वहां जाने की इजाजत भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन आज भी गीता टैबी का इंतजार कर रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो जिंदा भी है या नहीं। इसके बाद ये कहानी वर्तमान में हुसैन के ही पास आती है, जहां पर आहूजा हुसैन से बातचीत कर रहा था। अब आहूजा हुसैन से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, तो हुसैन बताता है कि जब आहूजा और उसके सारे सोल्जर ने सरगोधा के एयरबेस पर अटैक किया था तो भारत ने उनके 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को ही तबाह किया था, लेकिन उनके पास वास्तव में 12 एयरक्राफ्ट थे और उसी 12वें एयरक्राफ्ट से हुसैन इन लोगों का पीछा कर रहा था। और जब वो आहूजा की टीम के ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी टैबी ने देखा कि एक एयरक्राफ्ट उनकी तरफ से बढ़ रहा है। ये देखने के बाद टैबी तुरंत अपने एयरक्राफ्ट से उस एयरक्राफ्ट पर अटैक कर देता है, जिसे सुनने के बाद आहूजा भी काफी हैरान था ये कौन सा एयरक्राफ्ट था। लेकिन हुसैन कहता है कि अगर इसके आगे उसने कुछ भी बता दिया तो वो अपने कंट्री के साथ गद्दारी करेगा, इसलिए आगे क्या हुआ था इसके बारे में हुसैन ने आहूजा को कुछ भी नहीं बताया था। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा के अंदर फिर से एक उम्मीद जागी थी कि शायद टैबी अब भी जिंदा हो सकता है और वो पाकिस्तान में है। इसीलिए आहूजा फिर से अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि हुसैन तो कुछ भी बोलेगा, इसलिए हम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। इसीलिए आहूजा को कुछ और प्रूफ लाने होंगे ताकि यकीन हो जाए उन्हें कि टैबी अभी भी पाकिस्तान में है। अब ये सुनने के बाद आहूजा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो सभी लोगों को फिर से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि वो टैबी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालें और ये भी पता करें कि उस दिन क्या हुआ था। पर इतना ट्राई करने के बाद भी आहूजा के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आई, जिसकी वजह से आहूजा काफी ज्यादा परेशान था। लेकिन प्रीति उसे समझाती है कि उसे फिर से एक बार हुसैन से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल ही हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। और इसके बाद अगले दिन आहूजा फिर से हुसैन से बात करता है, लेकिन हुसैन ने अभी भी आहूजा को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन हुसैन के जाते समय आहूजा उससे कहता है कि तुम अभी तक भारत में फंसे हुए हो, लेकिन अब तुम वापस जा रहे हो तो तुम्हारे परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होंगे। इसलिए हुसैन को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में फंसा है तो उसके घर वाले भी यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। पर ये सब सुनने के बाद भी हुसैन ने कुछ नहीं बताया और अपने घर पाकिस्तान चला गया है। अब उसके जाने के बाद आहूजा को भी यकीन हो गया था कि शायद अब वो टैबी के बारे में कभी भी पता नहीं कर पाएगा। और इस तरह कोशिश करते करते 19 साल बीत गए। लेकिन एक दिन आहूजा के पास एक बुक आती है जो कि हुसैन ने ही पाकिस्तान से उसके लिए भेजी थी। अब ये देखकर आहूजा फिर से चौकन्ना हो गया था कि शायद किताब से ही टैबी का कोई सुराग मिल जाए। इसलिए आहूजा ने उस किताब को पूरा पढ़ लिया था। अब तक आर्मी वालों को भी टैबी को ढूंढने में कोई रुचि नहीं रही थी। इसलिए आहूजा ने अब की बार सीधे राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर इस बारे में सही से कार्यवाही करवाने के लिए निवेदन कर दिया और राष्ट्रपति ने भी इसकी मंजूरी दे दी, जिसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई गई थी। अब इसी इंक्वायरी में आहूजा सभी सीनियर से टैबी की वास्तविकता के बारे में बताता है। वास्तव में आहूजा उस किताब को पढ़ने के बाद उस किताब के लेखक के पास ही पहुंच गया था, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आहूजा के अंदर टैबी को ढूंढने की इच्छा फिर से जाग गई थी। वास्तव में ये किताब 1965 के उसी युद्ध पर लिखी गई थी जिसमें उस युद्ध के एक इंडियन मिस्टीरियस पायलट के बारे में लिखा गया था। अब उस किताब का लेखक यानी जॉन आहूजा को बताता है कि उसने उस पायलट के बारे में और बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो उसे अपनी बुक में छाप नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो सब अलाउड नहीं किया। और इसके बाद आहूजा जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बुक की पूरी स्क्रिप्ट आहूजा को दे। तो जॉन ने स्क्रिप्ट दे दी थी और स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आहूजा सब कुछ समझ जाता है और इसके बाद आहूजा पाकिस्तान में आता है जहां पर वो हुसैन से मिलता है। अब हुसैन आहूजा को बताता है कि वो उस समय मैं पाकिस्तान की आर्मी में था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। अगर वो कुछ भी बताता तो वो अपने देश के साथ गद्दारी करता, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं आपको बता सकता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। इसके बाद कहानी फिर से 1965 में चली जाती है, जहां पर आहूजा अपनी टीम के साथ सरगोधा पर अटैक करके वापस इंडियन एयरबेस के लिए जा रहे थे और उस दिन हुसैन अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उनका पीछा करने लगा था। अब जैसे ही हुसैन इनके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी उसने एक इंडियन एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ आते हुए देखा और तुरंत ही हुसैन ने उसके ऊपर अटैक किया। हुसैन को लगा कि वो एयरक्राफ्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन टैबी ने खुद को और अपने एयरक्राफ्ट को बचा लिया था और टैबी फिर से हुसैन के पीछे पड़ गया। और इसके बाद हुसैन और टैबी में काफी देर तक जंग हुई, जहां पर वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। जहां हुसैन के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था तो वही टैबी के पास पुराना एयरक्राफ्ट था।
लेकिन फिर भी टैबी इतनी बहादुरी से ये सब कर रहा था, जिसे देखकर हुसैन भी काफी चकित था। वो समझ गया था कि टैबी एक बेस्ट पायलट है। उन दोनों में काफी देर तक जंग हुई। इस लड़ाई में टैबी समझ गया था कि वो नहीं बचेगा, क्योंकि उसे एक गोली भी लग चुकी थी। इसलिए मरने से पहले उसने हुसैन के एयरक्राफ्ट से सीधी टक्कर कर दी, जिसमें हुसैन तो पैराशूट लेकर निकल गया और वो बच गया, लेकिन टैबी जख्मी होने की वजह से वो अपना पैराशूट लेकर निकल नहीं पाया और एक नई मिसाल कायम करते हुए टैबी शहीद हो गया। अब इंक्वायरी में आहूजा सीनियर को बताता है, अगर टैबी चाहता तो वो भाग सकता था, लेकिन हम सबकी भलाई के लिए वो अकेला उस अमेरिकन एयरक्राफ्ट से भिड़ गया। आहूजा ने यह भी बताया कि जब अमेरिका को पता चला था कि एक इंडियन सोल्जर ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनके एडवांस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसके बाद उन्होंने पता किया कि उनके क्राफ्ट में आखिर क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से टैबी उनके एयरक्राफ्ट को खत्म कर पाया था। और ये देखने के बाद वो उसे ठीक करने में लग गए। आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि अगर उस दिन भी टैबी ने सभी नियम कायदे माने होते तो हम में से कोई भी उस दिन जिंदा वापस नहीं आ पाता, क्योंकि हुसैन उनके ऊपर अटैक कर देता और उन सबकी जान चली जाती। लेकिन टैबी ने अकेले इसका मुकाबला किया और उन सबकी जान बचाई। अगर उस दिन टैबी नहीं होता तो वो लोग भी नहीं होते। अब ये सब सुनने के बाद और ये सारे प्रूफ देखने के बाद आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी के बारे में कितना गलत सोचा था और उनकी वजह से ही टैबी को कभी कोई मेडल नहीं मिला और ना ही उसको कोई ढूंढने के लिए गया। इसीलिए आज वो सभी आहूजा से माफी मांगते हैं और टैबी को महावीर चक्र के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके कुछ टाइम बाद गीता को वो चक्र यानी सम्मान दिया जाता है और आखिरकार इस तरह से टैबी को आहूजा की वजह से इंसाफ मिल ही जाता है और इसके बाद आहूजा हुसैन के साथ टैबी को श्रद्धांजलि देता है।